रात के 2 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर अंधेरा और ठंडी हवा बेतरतीबी से बह रही थी। एक पुरानी सफ़ेद कार वीरान औद्योगिक इलाके में रुकी। ड्राइवर सीट पर अमित शर्मा बैठा था, 30 के दशक का, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में बेचैनी। उसके बगल में अरविंद सैनी था, पुराना कॉलेज दोस्त, अब एक संघर्षरत व्यापारी। दोनों की हालत कुछ ऐसी थी जैसे जिंदगी ने उन्हें एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हो, जहां सही और गलत की रेखा धुंधली हो चुकी थी। अमित ने सिगरेट सुलगाई और धीरे से कहा, रवि, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। ठीक 12 बजे किडनैपिंग का फ़ोन जाएगा। तू एक्टिंग करेगा, मैं रेस्क्यू करवाऊंगा और फिर दोनों आधा आधा बांट लेंगे। रवि मुस्कुराया। सिंपल है, तेरी पब्लिक रिलेशन कंपनी में नाम है, मीडिया तक पहुंच है, पुलिस में भी लिंक है। बस मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए और 20 लाख का हिस्सा। अमित ने सिर हिलाया। बस यही तो मिडनाइट डील है भाई। दोनों की दोस्ती पुरानी थी, कॉलेज में साथ पढ़े, फिर अलग रास्ते। लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया, इस बार लालच के बहाने। अगले दिन शाम को सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तय था। रवि ने अपनी कार हाईवे पर पार्क की, मोबाइल छोड़ा और पास के जंगल में चला गया। वहीं से अमित ने रवि के परिवार को कॉल किया। भारी आवाज में बोला, आपका बेटा हमारे कब्जे में है, कल तक 50 लाख तैयार रखो वरना लाश भेजेंगे। रवि का परिवार डर गया, पुलिस तक बात न जाए इसलिए उन्होंने चुपचाप पैसे जुटाने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ रवि जंगल के पुराने गोदाम में बैठा हंस रहा था। क्या एक्टिंग की है यार, मैं तो खुद डर गया। अमित ने फ़ोन पर कहा, कल सुबह मैं आऊँगा, पैसे ले लेंगे और सब खत्म। तू सुबह तक वहीं रह। रात बीतने लगी, चारों ओर सन्नाटा था। लेकिन जैसे जैसे घड़ी 3 बजे के करीब पहुंची, रवि को बेचैनी होने लगी। किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज़, कदमों की। वो उठा, टॉर्च जलाया। गोदाम खाली था। अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया। वह गिर पड़ा। टॉर्च का उजाला झपक कर बुझ गया। सुबह जब अमित गोदाम पहुंचा तो सामने का नज़ारा देखकर उसका खून जम गया। रवि ज़मीन पर पड़ा था, सिर से खून बह रहा था, शरीर ठंडा। नहीं, अमित के मुंह से निकला। वो कांपते हुए पास गया, उसकी नब्ज़ देखी, कुछ नहीं। अमित को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। प्लान तो पैसे कमाने का था, लेकिन अब ये हत्यास बन चुकी थी। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे फर्श पर कुछ दिखाई दिया, एक टूटा हुआ मोबाइल और दीवार पर खून से बना एक निशान। अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या रवि ने मरने से पहले उसका नाम लिखा था? वो घबरा कर वहां से भागा। लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस उसके ऑफिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर काव्या राठौड़ ने कहा, मिस्टर अमित शर्मा, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। रवि सैनी की लाश मिली है और हमें सबूत मिले हैं कि आखिरी कॉल आपने किया था। अमित ने सफाई दी, वो मेरा दोस्त था, मैं भी हैरान हूं, मैंने तो सिर्फ बात की थी। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, झूठ बोलने से सच नहीं बदलता, उसकी कार में आपके फिंगरप्रिंट मिले हैं। अब अमित पूरी तरह डर गया। उसने सारा सच बताने का फैसला किया। हमने एक फेक किडनैपिंग प्लान की थी, सिर्फ पैसे के लिए, मैंने उसे मारा नहीं। काव्या ने भौहें चढ़ाई। फेक किडनैपिंग और अब मौत, दिलचस्प है। जांच शुरू हुई। पुलिस को रवि के अकाउंट से निकाली गई एक बड़ी रकम का ट्रांसफर रिकॉर्ड मिला, AS एंटरप्राइजेस के नाम पर। यह अमित की कंपनी नहीं थी। काव्या ने पूछा, तो ये AS कौन है? अमित ने कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन रात को काव्या को एक गुमनाम मेल मिला, एक वीडियो अटैचमेंट के साथ। वीडियो में दिख रहा था रवि गोदाम में बैठा है, कैमरे की तरफ बोल रहा है। अगर अमित मुझे धोखा देता है तो ये वीडियो पुलिस तक जरूर पहुंचेगा। अमित के पास कोई नहीं बचना चाहिए। वीडियो के आखिर में एक और चेहरा दिखा, एक छाया जैसी आकृति जो कैमरा बंद करते वक्त बोली, डील तो मिडनाइट की थी, अब कीमत मौत होगी। काव्या के माथे पर शिकन आ गई, इसमें कोई तीसरा है। अगले दिन पुलिस ने उस इलाके की CCTV फुटेज चेक की। रात के करीब 2:30 बजे एक नीली बाइक वहां गई थी, हेलमेट पहने शख्स के साथ।
बाइक का नंबर फर्जी था, लेकिन बाइक का मॉडल अरवी के पुराने ऑफिस असिस्टेंट का निकला, संदीप चौहान। संदीप को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने कबूला, मैं रवि का अकाउंटेंट था। उसे और अमित को मैंने प्लान बनाते सुना। मुझे भी हिस्सा चाहिए था, वरना मैं सब खोल देता। रवि ने मना किया तो गुस्से में मैंने सिर पर रॉड मार दी, पर मैं नहीं जानता था कि वो मर जाएगा, काव्या ने कहा। और वो वीडियो? संदीप बोला, वो मैंने ही भेजा ताकि अमित फंसे और पुलिस मुझे न पकड़े। अमित के चेहरे पर झटका साफ था। मतलब ये सब मेरे खिलाफ साजिश थी? काव्या ने सिर हिलाया। कहानी वहीं खत्म होती अगर लालच ना होता। संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब केस कोर्ट पहुंचा तो सबूतों में कुछ और भी निकला। रवि की मौत सिर पर एक ही वार से नहीं हुई थी। उसके शरीर में स्लीपिंग पिल्स की मात्रा ज्यादा थी। इससे एक नई थ्योरी बनी। किसी ने पहले उसे बेहोश किया, फिर सिर पर वार किया। संदीप का मेडिकल टेस्ट हुआ। उसके हाथों पर खून का कोई निशान नहीं था। काव्या हैरान रह गई। तो फिर वार किसने किया? फिर रिपोर्ट आई, गोदाम की दीवार पर जो खून से ए लिखा था वो अमित का खून नहीं, रवि का खुद का नहीं, बल्कि किसी और तीसरे व्यक्ति का था। अब खेल पूरी तरह पलट गया। एक रात अमित को अपने घर पर एक लिफाफा मिला। अंदर एक फोटो थी, उस और रवि की गोदाम वाली रात की, और पीछे लिखा था, मिडनाइट डील कभी खत्म नहीं होती। उसने डर के मारे काव्या को फ़ोन किया। मुझे लगता है कोई अभी भी खेल रहा है, लेकिन लाइन कट गई। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला था। टेबल पर वही फोटो और एक नया कागज़ पड़ा था। दूसरा हिस्सा अब मेरा है, और उस पर खून से बना वही निशान। इसका तय, काव्या ने धीरे से कहा। AS एंटरप्राइजेस, शायद ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी शैतान का सौदा था। फाइल बंद हो गई। केस अधूरा रह गया। रवि मरा, संदीप जेल में और अमित गायब। मगर रात के सन्नाटे में पुलिस स्टेशन के लॉकर में बंद एक लिफाफे से कभी कभी आवाज़ आती है, मिडनाइट डील पूरी नहीं हुई।